Assalamu alaikum. You are watching Silver Sim Language Club. So guys, how are you? I hope that you must be fine. So let's move on and let's see what we are having today. So guys, आज हम फिर आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि हम अपने प्रेजेंट सिंपल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और अपने फ्यूचर सिंपल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पास्ट के बारे में। आज की वीडियो भी डेफिनेटली बहुत अहम होगी क्योंकि ये तीन चीज़ें प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ये तीन टेंसेस मिलकर आपकी लैंग्वेज के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं। तो स्टे विद अस और आज हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल किस तरह यूज़ किया जाता है। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन और सी पास्ट सिंपल टेंस. Basically, past simple tense, normally we use for describing any finished action of past, any completely finished action of past. मतलब anything you did in your past, basically this is called your past simple. That could be a minute ago, a while ago, a day ago, it could be a week ago, a month ago, a year ago, whatever, right? मतलब आपकी पूरी जिंदगी के किसी भी हिस्से में आपने कोई भी काम जो किया था वो सब आपका पास्ट सिंपल में काउंट होता है। तो गाइज, पास्ट सिंपल आपके पास्ट की बहुत बड़े हिस्से को कवर कर रहा होता है। तो इसको हम जब अपनी स्पोकन लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसको बहुत कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि इसका यूसेज क्या होता है। उसी के हम इसका स्ट्रक्चर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म के बाद फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंपल, राइट? मतलब आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया, उसके बाद बस सेकंड फॉर्म लगाई और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया एंड योर सेंटेंस इज रेडी, राइट? तो सी कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले, आई, वी, यू, दे, सबके साथ सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है? तो आपने क्या कहा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंट में कह रहे थे आई गो और फ्यूचर में कह रहे थे आई विल गो। अब यहाँ पर आपको गो की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी कि आई वेंट टू मार्केट, राइट? अब नाउ मेक एनी सेंटेंस, एनीथिंग, ठीक है? I bought a shirt last week. Okay, I bought a shirt last week. Buy की हमने सेकेंड फॉर्म यूज कर ली, bought, right? So guys, यहाँ पर आपकी सेकेंड फॉर्म जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली होता क्या है कि सेकेंड फॉर्म जो है वो पूरी ग्रामर में सिर्फ एक पास्ट सिंपल वाली जगह है जहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। तो दैट्स व्हाट के सीन ये है कि अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कम होती है तो डेफिनेटली वो हमारे रेगुलर यूसेज में नहीं होती। अब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, नॉर्मली लोग इनको बड़ा कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, याद भी रखते हैं, मगर सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह यूज़ हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम अक्सर इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो बी केयरफुल विद द सेकेंड फॉर्म्स, राइट? और इंशाल्लाह हम आपको कुछ वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स भी दिखाएंगे, कुछ आपको ऐसी वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें हम आपको कुछ वर्ब्स के बारे में बताएं और उनमें हम आपको बताएं कि वर्ब की मोस्ट कॉमन सेकेंड फॉर्म्स, थर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं। बट अभी फिलहाल आप जब भी पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे तो बी केयरफुल विद द सेकेंड फॉर्म, राइट? और सिमिलरली आपने कोई भी सेंटेंस बनाया जैसे कि आई बॉट अ शर्ट या आई विजिटेड दुबई लास्ट ईयर या व्हाटएवर, ठीक है? तो आपने बस सेकेंड फॉर्म का ख्याल रखा और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है आपका। बट जब आप सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव करते हैं तो आपको शायद याद होगा कि हमने प्रेजेंट सिंपल में भी ये बात की थी कि देखें इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं। तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हम जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू और डज ड्राइव करके लाए थे, यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हम एक हेल्पिंग वर्ब अपने पास से यूज़ करेंगे और वो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा डिड। यस, did we will use for making our sentences negative or interrogative. Now see कि अगर आपने सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो आपने कहना I did not, और जैसे ही आप did not कहेंगे तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा फर्स्ट फॉर्म में, राइट? ये बात बहुत काम की है, ज़हन में रखनी है आपने कि अगर आप सेंटेंस के अंदर डिड नॉट यूज़ कर लेंगे या जब भी सेंटेंस के अंदर डिड आ जाएगा तो डिड के आने के बाद जो सेकंड फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी। अब उसको आपने कन्वर्ट करना है फर्स्ट फॉर्म में। ओके, तो नाउ सी कि सेंटेंस कैसे हो जाएगा, आई डिड नॉट बाय अ शर्ट लास्ट वीक। या आप कहेंगे भाई डिड यू विजिट दुबई लास्ट ईयर। तो अगर आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो डिड यू विजिट
या आई डिड नॉट बाय, तो सेंटेंस के अंदर जो हम पहले सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे अब वो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस नेगेटिव, इंटरोगेटिव या अफर्मेटिव जो आप बनाते हैं वो आप बना सकते हैं। तो दिस इज द सिंपल वेरी इजी यूसेज ऑफ पास्ट सिंपल। बट गाइज यहाँ पर डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक छोटा सा काम करेंगे कि आप एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करें, राइट। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क होगा कि आपने क्या करना है, आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है। नॉर्मली स्टोरीज जो होती हैं वो पास्ट टेंसेस में होती हैं। तो कोई भी एक स्टोरी, कोई भी स्टोरी जो आपने बचपन में कहीं सुनी हो, कोई सिंड्रेला वाली स्टोरी हो या कोई वो जो बंदा था जो मुर्गी जिसके पास होती है विच ले द गोल्डन एग्स, वो वाली स्टोरी हो, या कोई लकड़हारे की स्टोरी, या कोई भी जो आपको याद हो, आप उस स्टोरी को लिखें और उस सीक्वेंस को बनाएं अब पास्ट सिंपल के साथ, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप छोटी सी स्टोरी यहाँ पर भी एक सुन सकते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ यहाँ पे कि देयर वाज अ मैन, he had a hen which laid the golden eggs, and he was getting this golden egg every day. So one day he decided to just slaughter the hen and get all the eggs at one time. So he cut the hen, but what he got nothing, right? He got nothing. There was no egg. So that was his greed which compelled him to cut the hen. So greed is a curse. ऐसे ही आप एक छोटी सी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, चंद लाइनों की, थोड़ी सी उसमें बस इंफॉर्मेशन हो, और इस तरह से आपके पास एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो गाइस अभी हम अपनी बात को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आखिर में छोड़ते हैं कि गई व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। अब आप अपने लास्ट संडे में से कोई भी एक एक्टिविटी जो आपने की थी वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बताएं कि आपने लास्ट संडे में क्या किया था। तो इस तरह से आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि आप पास्ट सिंपल सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। तो गाइस दैट्स इट, आज हम अपनी बात को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर डेफिनेटली हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग सर वसीम लैंग्वेज क्लब एंड स्टे ब्लेस्ड।